हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई एम बैक विद माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द ईज and how to speak English easily, frankly, without any hesitation. Today is the second day and first day I told you about कि कैसे क्या किसी से मांग सकते हैं. May I have a pen please? अगर फर्स्ट डे का याद होगा तभी सेकंड डे का आपको समझ में आएगा ठीक से. एक लिंक बनेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th डेज का और 10th डे को आप बोल पाएंगे easily without any hesitation. However, classes will be continue up to that also. यानी क्लास तो हमारी चलती रहेगी 30 दिन तक, जब तक लॉकडाउन है तब तक तो चलेगी श्योर. तो मैंने फर्स्ट डे बताया था एक्सक्यूज में, कुछ भी किसी से मांगना, एक्सक्यूज में, आई हैव अ पेन प्लीज, कुछ भी, मे आई हैव सम बॉक्स, मे आई हैव चेयर, कहीं भी मांग सकते हैं हम. अनजान व्यक्ति से भी कुछ अगर आपको बात करनी है तो कर सकते हैं एक्सक्यूज मी अगर आपको कुछ चाहिए. मे आई हैव अ पेन प्लीज, यस यू मे हैव, क्या, और सॉरी आई डोंट हैव. सपोज आपसे कोई कहता है कुड आई हैव अ पेन प्लीज, सॉरी आई डोंट हैव. तो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूँ. अब ये तो हो गया कि हम अनजान व्यक्ति से या जानने जिससे मिले. अब सपोज हम किसी घर चले जाते हैं तो क्या पूछते हैं, और भाई कैसा चल रहा है लॉकडाउन में, स्टडी कैसी चल रही है, कैसी आपका बिजनेस चल रहा है, दुकान कैसी चल रही है. अरे भाई बिजनेस तो ठप पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा आजकल तो, लॉकडाउन में सब बंद है. लॉकडाउन के बाद भी अगर कोई ऐसी बात है तो आप कर सकते हैं कि और बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है. तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर आप सीख लें इंग्लिश का, तो यू विल बी एबल टू ask as many questions as you want. Just look at it. How is? You just have to learn this. How is? And the going on. How is going on? यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे how is your, तो समझ में आएगा. How is your life? How is your life going on? आपकी लाइफ कैसे चल रही है? लाइफ को ना हटा के how is your study कर दें. How is your study going on? How is your business going on? Business लिख सकते हैं. देखो एक और लिख देते हैं. कुछ भी अगर आपने पूछना है कि कैसे चल रहा है तो how is your life going on? How is your study? How is your business? How is anything? Whatever you want. How is your English speaking classes going on? How is your channel going on? Suppose आपने कोई चीज खरीदी है तो how is your car? How is your car going on? कैसी चल रही है कार? आपका एक्टिवा कैसा चल रहा है? हाउ इज योर एक्टिवा गोइंग ऑन? हाउ इज योर ड्यूटी ड्यूरिंग लॉकडाउन? या जैसे कि आपकी ड्यूटी है खाना बंटवाने में, तो हाउ इज योर फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूटी गोइंग ऑन? और वो रात में जो है क्वारंटीन सेंटर में है तो हाउ इज योर ड्यूटी गोइंग ऑन देयर? तो आपको सिंपल याद करना हाउ इज गोइंग ऑन. इसके बीच में कुछ भी लगा दें तो इतना तो आप याद कर सकते हैं इनमें हाउ इज गोइंग ऑन, और बीच में आप कुछ भी लगा दें. ऑल्सो आर गोइंग ऑन, तो आंसर सिंपल है. गोइंग ऑन तो बीच में सब में आएगा. योर लाइफ की जगह हाँ आंसर लिख दो माई लाइफ इज. तो जो भी है यहाँ पर हाउ इज योर लाइफ, तो माई लाइफ इज गोइंग ऑन वेरी वेल. गोइंग ऑन आपको याद करना है. माई लाइफ इज गोइंग ऑन वेरी वेल. या नॉट वेल, माई लाइफ इज नॉट गोइंग, यहाँ भी लगा सकते हैं नॉट. My life is not going on very well. My life is going on not well. कई तरह के आंसर दे सकते हैं. ये तो आपके सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना, उसके बाद तो आप कुछ भी कैसे भी कुछ भी बोलें. जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा How is your life going on? तो मेरा रिप्लाई था My life is just going on. My life is just going on. मतलब चल रही है बस, इसका ये मतलब है. एक्चुअली इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं. इंग्लिश में हम जो भाव होते हैं उन्हीं भावों को हम आगे रिप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे कि हम कुछ चीज़ कही जाते हैं तो हम कहते हैं किसी से पहले आप, कहते हैं ना पहले आप करिए, पहले आप लीजिए, पहले आप बैठिए, तो हम कहते हैं पहले आप. बट इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट यू. नो, इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर यू. तो हम भावों को ट्रांसलेट करते हैं ना कि वर्ड्स को. तो आज के लिए आपके लिए सिर्फ इतना है. हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? माय लाइफ इज गोइंग ऑन वेरी वेल. सिर्फ इतना याद करना हाउ इज गोइंग ऑन. तो आप उससे कम से कम 10-15 मिनट आराम से इजीली इंग्लिश में बात कर सकते हैं कि भाई हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, हाउ इज योर चिल्ड्रंस स्टडी गोइंग ऑन, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, हाउ इज देयर बिजनेस गोइंग ऑन. ओके, ये कुछ भी समथिंग लाइक दैट. तो आज आप इतना करें और इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. हाउ, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको. तो
गोइंग ऑन का मतलब है कि काम लगातार चल रहा है, तो इसको हम सिंपल वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं, वॉज गोइंग ऑन, वॉट इज गोइंग ऑन। अगर आपने हाउ नहीं लगाना, हाउ आपका क्लियर हो गया, आप ऐसे ही पूछ सकते हैं कि वॉज गोइंग ऑन, वॉट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा भाई, सिंपल किससे पूछते हैं। जैसे हम पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, तो सभी को पता हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम नॉट वेल टुडे, तो ये तो सबको पता है। तो इसके बाद आपने हाउ आर यू पूछा, तो हाउ आर यू के साथ आप एक चीज़ और बोल सकते हैं, हाउ इज़ योर, हाउ इज़ योर। हाउ आर यू तो सबको पता है, एक इलिटरेट को पता, उससे कह लो हाउ आर यू, कहते आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, थैंक यू पहले लगा लेगा वो, इतना तो श्योर है, आई एम फाइन थैंक यू। तो हम इसको हम दूसरी तरीके से हाउ इज़ योर, थोड़ा सा हम इसको रब करते हैं। आई वाज टेलिंग यू हाउ आर यू, सपोज इसने आपसे पूछा हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, ये तो आपको सबको पता नॉर्मल जी। तो इसको मैं चेंज करूँगा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो हाउ आर यू की जगह हाउ आर हटा दें, इज योर, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर। अब आपको किसी के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर सिस्टर, हाउ इज योर स्कूल। सपोज स्कूल में नया एडमिशन लिया है तो पेरेंट्स क्या पूछ सकते हैं, हाउ इज योर स्कूल बेटा, हाउ इज द क्लास टीचर, लाइक दैट। तो हाउ इज योर, आप किसी के बारे में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सिंपल आंसर है, यहाँ पर उठा देना आपको। आपसे पूछा हाउ इज योर फादर, माई फादर इज ओके, माई फादर इज फाइन। हाउ इज योर टीचर, माई टीचर इज वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं 10 days में, तो आई एश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू स्पीक English fluently, frequently and confidently. Just be in a touch with the classes. Thank you.